हेलो एवरीवन। कैसे हो आप? बढ़िया। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं पॉलीमर। कौन सा चैप्टर दोस्तों? पॉलीमर। तो देखिए एमएसटी सीटी 2025 क्रैश कोर्स में आज का हमारा टॉपिक कौन सा है दोस्तों? पॉलीमर। पॉलीमर पॉलीमर मतलब क्या होता है? जब मोनोमर नंबर ऑफ मोनोमर्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं देन बनता है दोस्तों पॉलीमर। मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट। जैसे कि इथिन लिया हमने, इथिन के बहुत सारे यूनिट अगर एक साथ ज्वाइन कर दिए लिनियर चेन में, लॉन्ग चेन में, तो हमें पॉलीथीन मिलता है, जो कि मार्केट में मिलता है पॉलीथीन, आपको भी पता है। ठीक है। तो देखो दोस्तों, पॉलीमर में आज का पहला अपन यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे। नेम द कंपाउंड यूज इन प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 66। जो नायलॉन 66 पॉलीमर होता है वो किसका बना, मतलब वो किससे बनता है, मतलब उसकी रिएक्टेंट क्या है? देखो कौन सा? नायलॉन 66। तो नायलॉन 66 के क्या बताने दोस्तों? आपको रिएक्टेंट्स बताने। तो नायलॉन 66, ठीक है, किससे बनता है? तो नायलॉन 66 किसका बनता है दोस्तों? हेक्सामिथिलीन, हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन एडिपिक एसिड। तो देखो इसका रिएक्शन देखेंगे ताकि आपको जल्दी समझ में आए। ये इसका जो आंसर है दोस्तों, उसका बी आंसर है। तो हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन। तो हेक्सामिथिलीन मतलब मिथिलीन कितने बार रहेगा? CH2 कितने बार रहेगा दोस्तों? हेक्सा मतलब 6 है, बराबर है। और उसको क्या रहेगा अटैच? अमाइन मतलब डाइअमाइन मतलब NH2 और NH2। देखो NH2 कितने बार अटैच है? उसको 2 बार अटैच है, NH2 और ये क्या है? हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन हो गया। इसके बाद एंड एडिपिक एसिड बोला है। एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड मतलब क्या होता है दोस्तों? एडिपिक एसिड मतलब होता है CH2 उसको, उसमें 4 होते हैं और उसके दोनों साइड में एसिड ग्रुप होते हैं। CH2 4 और उसके दोनों साइड में क्या होते हैं? एसिड ग्रुप होते हैं। और इसमें क्या होगा दोस्तों? इसका ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया का क्या, ये अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और इसका OH। तो यहाँ पे अमाइड लिंकेज बनेगा दोस्तों। कौन सा लिंकेज बनने वाला है यहाँ पे? अमाइड लिंकेज बनने वाला है। देखो इसको अपन थोड़ा सा सिंपल करके लिखेंगे ताकि आपको जल्दी समझ में आए। देखो ये अमाइन के पास 2 हाइड्रोजन थे, इसमें से एक हाइड्रोजन और ये एसिड का एक OH, तो वाटर निकल जाएगा, इसमें से क्या रिमूव हो जाएगा? देखो ये दोस्तों, ये था हमारा एडिपिक एसिड। ये कौन सा एसिड है? एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला कैसे ध्यान में रखना है? एडिपिक एसिड मतलब CH2/4 है और उसके दोनों साइड में एसिड एसिड अटैच है। दोनों साइड में एसिड एसिड अटैच है, ये है दोस्तों एडिपिक एसिड। ये कौन सा एसिड है हमारा? एडिपिक एसिड का फॉर्मूला। तो देखो हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड का कॉम्बिनेशन हो रहा है, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, कोम पॉलीमर एक फॉर्म हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे कैसे फॉर्म होगा? देखो दोस्तों, ये जो ग्रुप है, ये रिमेनिंग ग्रुप को पहले अपन एज इट इज लिखेंगे, बाद में यहाँ पे NH बनेगा लिंकेज। ये दोस्तों ये CO बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे CH2 बाय कितना है? 4। और इसके एक साइड में क्या है? अभी एसिड ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या बना ये दोस्तों? अमाइड लिंकेज बना है। तो ये बना हमारा नाइलॉन 66, नाइलॉन 66। ठीक है, नायलॉन 66। जो मार्केट में नायलॉन की डोरी मिलती है ना, तो वही है नायलॉन 66। तो कैसे बनता है? हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और अमाइड लिंकेज फॉर्मेशन होता है, पॉली अमाइड बनता है और उसका नाम है नायलॉन 66। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। टेरिलीन इज अ पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम। ये जो टेरिलीन है, देखिए यहाँ पे टेरेलिन जो है दोस्तों, ये टेरेलिन कहाँ से मिलता है ये हमें पूछा है। टेरेलिन इज अ पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम। टेरेलिन कहाँ से मिलता है? टेरेलिन। तो टेरेलिन का देखने आपको इथिलीन ग्लाइकोल एंड ग्लिसरॉल, ये नहीं होता है, ग्लिसरॉल नहीं होता है। इथिलीन होता है लेकिन इसमें ओनली इथिलीन नहीं होता, पॉलीथीन में होता है। बाद में दिया है इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरेफ्थैलिक एसिड, ये इसका आंसर रहेगा। आप बोलेंगे सर इथिलीन ग्लाइकोल मतलब क्या होगा? तो CH2 को क्या अटैच होता है? OH ग्रुप अटैच होता है। OH दोनों साइड में OH। ये है दोस्तों इथिलीन ग्लाइकोल। ये क्या है? इथिलीन ग्लाइकोल है। और ये इथिलीन ग्लाइकोल का रिएक्शन किसके साथ होने वाला है? टेरिफ्थैलिक एसिड। टेरिफ्थैलिक एसिड मतलब क्या होता है? तो बेंजीन होता है, बेंजीन के दोनों ऑर्थो, जो फर्स्ट और 4 नंबर का पोजीशन होता है,
पहला और चौथे नंबर का जो पोजीशन होता है उसको एसिड एसिड ग्रुप अटैच होता है। देखो बेंजीन होता है, बेंजीन के पहले पोजीशन पे एसिड और चौथे नंबर पे पोजीशन पे एसिड, ये होता है दोस्तों टेरिप्थैलिक एसिड। कौन सा एसिड है ये? टेरिप्थैलिक एसिड, टेरिप्थैलिक एसिड। ठीक है, टेरिप्थैलिक एसिड ये था हमारा इथिलीन ग्लाइकॉल। इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें से वाटर रिप्लेस हो जाएगा, एक का एच एक का ओ एच, और ये मॉलिक्यूल ज्वाइन होता जाएगा। देखो ये मॉलिक्यूल ज्वाइन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों, ईस्टर लिंकेज मिलेगा। ये यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ईस्टर लिंकेज मिलेगा, एक पॉलिस्टर फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे एक, और यहाँ पे ये जो ग्रुप है CH2 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 CH2, और ये भी इसका और दूसरा लिंकेज बन जाएगा, ऐसा एक पूरा लिंकेज बन जाएगा यहाँ पे। तो ये जो है दोस्तों, ये बना हमारा टेरिलीन। ये क्या बना हमारा, टेरिलीन बना है, टेरिलीन। तो टेरिलीन जो है दोस्तों, टेरिलीन, तो टेरिलीन कहाँ से किससे बनता है फिर, इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिप्थैलिक एसिड। ये रिएक्शन नोट कर लो। देखो इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस टेरिप्थैलिक एसिड, दोनों में से अगेन वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस होता है, एक ईस्टर लिंकेज वाला पॉलिस्टर बनता है, उसका नाम है टेरिलीन और डेक्रो। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, इथिलीन जो टेरिलीन है, टेरिलीन इज अ पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम, किससे मिलता है, इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिप्थैलिक एसिड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होके हमें मिलता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले दोस्तों, द नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ, इसमें से नेचुरल रबर पॉलीमर कौन सा है, ये आपको बताना है यहाँ पर। द नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ, इसमें से मतलब ये जो पॉलीमर्स है, इसमें से ये चार ऑप्शंस में से ये नेचुरल रबर कौन सा है इसमें से, तो ये ब्यूटाडाइन, ये तो सिंथेटिक बन जाएगा, ये पॉलीअमाइड ये भी नहीं आएगा। आइसोप्रीन, ये आइसोप्रीन क्या बनेगा दोस्तों, आपका आंसर बनेगा। देखो आइसोप्रीन में का एग्जांपल देखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, देन और एक CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे मिथिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसको अटैच होता है एक मिथिल ग्रुप। अभी इसका वैलेंस मेंटेन करना 1, यहाँ पे मतलब 1 2 3, इसका तो हो गया 4, इसका यहाँ पे CH है। ये N नंबर न्यूप्रीन है, ये क्या दोस्तों, न्यूप्रीन है, न्यूप्रीन, न्यूप्रीन है। तो न्यूप्रीन का क्या हो जाएगा, आइसोप्रीन बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, आइसोप्रीन। तो ऐसा ये इसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। पॉलीमराइजेशन होने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये जो कंपाउंड यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो इसका बनेगा आइसोप्रीन बनेगा, ऐसा क्या बनेगा, ये आइसोप्रीन, आइसोप्रीन बनेगा। तो आपको बताना था इसमें से नेचुरल रबर कौन सा है, फिर आइसोप्रीन ये नेचुरल रबर है। तो ये आपको क्या करना है, ये बराबर रिएक्शन आपको रिमाइंड करके रखना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हाइड्रोजन अपन बैलेंस कर देंगे, 1 2 3 4 बराबर। देखो नियोप्रीन लिया, नियोप्रीन का पॉलीमराइजेशन किया है, नियोप्रीन की पॉलीमराइजेशन करने के बाद क्या मिलेगा हमें, आइसोप्रीन मिलेगा, इसका नाम क्या है, आइसोप्रीन, आइसोप्रीन, ठीक है। तो देखो नेचुरल रबर कौन सा रहेगा फिर हमारा, आइसोप्रीन, ये नेचुरल रबर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नाइलॉन 6 इज, जो नाइलॉन 6 है वो क्या है, तो ऑप्शन देखो, पॉलिस्टर है, पॉलीअमाइड है, पॉलीअक्राइलेट है, नन ऑफ दिस है। तो क्या रहेगा, अभी देखा था हमने, ये क्या है दोस्तों, पॉलीअमाइड है, अभी देखा था हमने नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 में क्या था, हेक्सामिथिलीन डायमाइन था, बराबर है, हेक्सामिथिलीन डायमाइन था, हेक्सामिथिलीन हो गया, ये डायमाइन NH2 ऐसे लिखा था हमने, बराबर है, ये यहाँ पे NH2 लिख देंगे, ये हो गया हेक्सामिथिलीन डायमाइन, प्लस इसका इसका रिएक्शन किसके साथ किया था हमने, हेक्सामिथिलीन डायमाइन का रिएक्शन किया था हमने किसके साथ, बताइए जल्दी, हेक्सामिथिलीन डायमाइन का रिएक्शन हमने किसके साथ किया था, देख लो फटाफट, किसके साथ होगा दोस्तों इसका रिएक्शन, एडिपिक एसिड के साथ, एडिपिक एसिड है ना, एडिपिक एसिड में क्या था, एसिड ग्रुप, और यहाँ पे CH2 ये 4 टाइम्स और एसिड एसिड, और इसमें से क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस हो जाएगा, और क्या बनेगा दोस्तों, नाइलॉन 6 बन जाएगा। देखो NH, और ये CO लिंकेज अमाइड लिंकेज बन जाएगा, ये CH2/4, ठीक है, ऐसा ये यहाँ पे लिंकेज बन जाएगा, यहाँ पे भी NH रहेगा और एक लिंक पॉलीमर बन जाएगा। देखो ये है नाइलॉन 6। देखो फिर से एक बार मैंने आपको नोट करके दिया है दोस्तों, पहले क्वेश्चन में भी देखा था, अभी ये वाले क्वेश्चन में भी देख रहे हैं,
देखो नाइलॉन 6 क्या है, फिर पॉलीअमाइड, ये कौन सा लिंकेज बना है यहाँ पे, NH और CO, इसको बोला जाता है दोस्तों अमाइड लिंकेज। कौन सा ये, अमाइड लिंकेज है, अमाइड, पॉलीअमाइड अमाइड लिंकेज है, देख लो एक बार। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। विच अमंग द पॉलीमर इज अ कोपॉलीमर, विच अमंग द पॉलीमर इज अ कोपॉलीमर, मतलब कोपॉलीमर कौन सा है। तो आप बोलेंगे सर दो टाइप के पॉलीमर होते हैं, एक होता है होमोपॉलीमर और दूसरा होता है कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर मतलब जिसमें दोनों सेम रिएक्टेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए, उसको बोला जाता है होमोपॉलीमर। या ओनली वन रिएक्ट मोनोमर क्या होगा, सिंगल यूनिट रिपीट रिपीट होगा, उसको बोलेंगे अपन होमोपॉलीमर। कोपॉलीमर किसको बोलते हैं, कोपॉलीमर में क्या होता है, दो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट और मोनोमर, जो जब दो डिफरेंट मोनोमर कंबाइन हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तब बनेगा दोस्तों कोपॉलीमर। तो यहाँ पे देखो ये जो पॉलीस्टायरीन है, तो ये जो पॉलीस्टायरीन है ये क्या है, होमोमर है, हमें चाहिए कोपॉलीमर। तो इसका आंसर जो होगा कोपॉलीमर का, तो इसमें पूछा है हमें, देखो कोपॉलीमर का आपको क्या देखना है, इसमें से आंसर देखना है हमें, कोपॉलीमर कौन सा होगा। देखो कोपॉलीमर दिया है इसमें हमें, तो कोपॉलीमर कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पे पॉलीस्टायरीन ये नहीं होगा। देखो इसमें से जो कोपॉलीमर है ये ABS प्लास्टिक है, ये कोपॉलीमर। आप बोलेंगे सर ये लोग क्यों नहीं, क्योंकि ये क्या है, होमोपॉलीमर है। ये क्या है, होमोपॉलीमर है, ये कैसे होमोपॉलीमर है, ये भी है होमोपॉलीमर बनेगा, ये भी होमोपॉलीमर। ये तीनों की तीनों भी कैसे हैं, होमोपॉलीमर। आप बोलेंगे सर होमोपॉलीमर कैसे है, देखो पॉलीथीन है, तो जैसे कि CH2 लिया, CH2 इथिन लिया हमने, नंबर ऑफ n नंबर ऑफ इथिन क्या हो गए, उसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा दोस्तों, n नंबर ऑफ इथिन का पॉलीमराइजेशन हो जाएगा और क्या बनेगा, पॉलीथीन बनेगा। देखो इसमें रिएक्टेंट कितना यूज हुआ है, इसमें मोनोमर कितना है, इसमें एक ही मोनोमर है, एक ही सिंगल यूनिट है मोनोमर, एक मोनोमर अगेन अगेन रिपीट हुआ, इसका n नंबर ऑफ चेन बन रहा है, और क्या बना यहाँ पे, पॉलीथीन बना है, क्या बना, पॉलीथीन। एक कौन सा था हमारा मोनोमर, इथीन, इथिन मोनोमर था, इथिन मोनोमर का क्या बना दोस्तों, पॉलीथीन बना है, क्या बना है, पॉलीथीन। तो देखो ये जो तीन लोग हैं, पॉलीस्टायरीन, नियॉन नायलॉन 6 और पॉलीइथीन, ये तीनों के तीनों क्या है दोस्तों, होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर मतलब उसमें सिंगल मोनोमर है जो कि रिपीट रिपीट होगा और उसका चेन बनाएगा। लेकिन ABS प्लास्टिक जो है ये कोपॉलीमर बनता है। तो हमारा आंसर होगा 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, विच विच अमंग द पॉलीमर इज अ कोपॉलीमर, ABS प्लास्टिक, ये क्या रहेगा हमारा, कोपॉलीमर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। आइडेंटिफाई थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर फ्रॉम फॉलोइंग, इसमें से थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कौन सा है, थर्मोप्लास्टिक पूछा है, थर्मोप्लास्टिक कौन सा है इसमें से। देखो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर किसको बोला जाता है, तो पॉलीस्टायरीन है, बेकेलाइट है, नायलॉन 6 है। तो ये नियोप्रीन जो है ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा, नियोप्रीन वाला, ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, ये आपको रिमाइंड करके रखना है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग जिगलर नाटा कैटलिस्ट। देखो यहाँ पर देखिए, जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये इसको जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज करके कौन सा पॉलीमर बनाया जाता है। देखो जो CH2 होता है, CH2 ये है इथीन, ये क्या है दोस्तों, इथीन, और इसका बनता है पॉलीथीन। ये इथीन, n नंबर ऑफ इथीन यूज करके अपन क्या बनाते हैं, पॉलीथीन बनाते हैं। देखो n नंबर ऑफ इथीन यूज करके हम पॉलीथीन फॉर्मेशन करते हैं, ये हो गया हमारा पॉलीथीन। तो आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों, यहाँ पे ये जो पॉलीथीन बनता है ये बनता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। कौन सा पॉलीथीन बनता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए यूज होता है दोस्तों जिगलर नाटा कैटलिस्ट। कौन सा पॉलीथीन बनाने के लिए, हाई डेंसिटी पॉलीथीन फॉर्मेशन के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है दोस्तों, जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज होता है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा HDPE, मतलब हाई डेंसिटी। ये पूरा फुल फॉर्म लिखो आप लोग, H मतलब हाई, D मतलब डेंसिटी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीइथीन या पॉलीथीन बोला तो भी चलेगा। हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए
जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। विच पॉलीमर फ्रॉम फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम CH2 डबल बॉन्ड CHCl? मतलब कौन सा दिया है? विनिल क्लोराइड दिया है। इसका नाम क्या होता है दोस्तों? इसका जो नाम होता है, देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH and Cl, इसका नाम होता है दोस्तों विनिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? विनिल क्लोराइड है। ये विनिल क्लोराइड हमने हेलोजन डेरिवेटिव में देखा था, विनिल क्लोराइड है। ये विनिल क्लोराइड अगर n नंबर हमने लिया, इसका पॉलीमराइजेशन किया दोस्तों विनिल क्लोराइड का, तो पॉलीविनिल बनता है। क्या बनता है? पॉलीविनिल क्लोराइड बनता है। देखो क्या बन जाएगा, इसका पॉलीविनिल क्लोराइड बन जाएगा, ऐसा एक चेन बन जाएगा। उसको बोला जाता है PVC, पॉलीविनिल क्लोराइड। PVC मतलब क्या है? PVC मतलब क्या है दोस्तों? पॉली विनिल क्लोराइड। पीवीसी पाइप देखते हैं ना हम, घर पे देखते हैं पीवीसी पाइप। तो पीवीसी पाइप किसका बना होता है दोस्तों? विनिल क्लोराइड से बना होता है, तो उसको बोला जाता है पॉली विनिल क्लोराइड। और शॉर्ट फॉर्म है उसका पीवीसी। तो पीवीसी ये किससे बनाया जाता है? ये विनिल क्लोराइड से बनाया जाता है, विनिल क्लोराइड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? पीवीसी। इसको रिमाइंड करने के लिए ध्यान में रखना है, पीवीसी पाइप, जो घर पे पीवीसी पाइप होते हैं वो विनिल क्लोराइड से हम मेक करते हैं। ठीक है, देख लो एक बार इसका मैकेनिज्म देखिए। विनिल क्लोराइड लिया आपने, विनिल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन किया, तो पॉली विनिल क्लोराइड फॉर्मेशन हो गए यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 9। नोलेक इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो नोलेक पॉलीमर है वो किससे मिलता है? नोलेक। ठीक है, तो नोलेक पॉलीमर किससे मिलता है ये आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों। कौन सा पॉलीमर है? नोलेक पॉलीमर है। तो नोलेक पॉलीमर किससे बनता है? तो नोलेक पॉलीमर देखो यहाँ पे आपको बताना है, नोलेक इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो किससे बनता है? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, देखो ये फिनॉल होता है, फिनॉल देखो यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे, ये फिनॉल है दोस्तों। ये फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ होता है? फॉर्मल्डिहाइड के साथ होता है। फिनॉल का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ होता है, ये है फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन होता है और एक कंपाउंड मिलते हैं हमें। देखो एक कंपाउंड मिलेगा, देखो कौन सा कंपाउंड मिलेगा? ये जो फिनॉल है इसको ये फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, तो क्या बनेगा? CH2OH बनेगा। अगर ये जो ग्रुप, अगर इसको n टाइम लिया हमने, ये जो ग्रुप है इसको n टाइम लिया, तो इसका अगर हमने चेन बना दिया तो ऐसा चेन बनेगा। देखो ऐसा चेन बनेगा, इसका पूरा पूरा ऐसा चेन बना, हमें दिखेगा पूरा ऐसा चेन। CH2OH, यहाँ पे OH रहेगा, इसका चेन मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे और ये CH2OH का ऐसा चेन मिलेगा, और एक दूसरा ग्रुप रहेगा, ऐसा एक क्या बनेगा? चेन बनेगी। इसको बना जाता है नोलेक। तो नोलेक किसका बनता है दोस्तों? फिनॉल, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, ये ध्यान में रख, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन होके हमें ये कंपाउंड मिलता है, और उसका चेन फॉर्मेशन करने के बाद हमें मिलता है दोस्तों नोलेक। ठीक है, नोलेक का आंसर क्या होगा? फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। रेओन इज, रेओन क्या है? रेओन ये पूछा जाता है। रेयन मार्केट में भी है, रेयन के कपड़े मिलते हैं, पता है आपको? रेयन, रेयन के, रेयन इज अ नेचुरल सिल्क है, आर्टिफिशियल सिल्क है, रीजनरेटेड फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है। तो ये जो रेयन होता है दोस्तों, ये बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, रेयन वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इसको IMP करके रखो रेयन को। तो रेयन क्या है दोस्तों? रीजनरेटेड क्या है? फाइबर होता है। ये क्या होता है? रीजनरेटेड फाइबर होता है रेयन। ठीक है, रेयॉन के बहुत सारे कपड़े भी आपको मिल जाएंगे, गारमेंट्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोफोरेसिस? इसमें से देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सा पॉलीमर यूज होता है ये बताना है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोफोरेसिस इन द फॉर्म ऑफ जेल? मतलब जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है दोस्तों टेक्निक, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, उसमें जेल के फॉर्म में कौन सा पॉलीमर हम ऐड करते हैं, इसमें से हमें बताना है। तो कौन सा ऐड करते हैं? ग्लिप्टल ऐड करते हैं, बुनाएन ऐड करते हैं, पॉली अक्राइल अक्राइल अमाइड ऐड करते हैं, PVC ऐड करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, पॉली अक्राइल अमाइड। ये जो पॉलीमर होता है दोस्तों, ये पॉलीमर हम यूज करते हैं किसमें?
इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक है उसमें जेल के फॉर्मेट में हम पॉलीअक्राइल अमाइड ये पॉलीमर ऐड करते हैं। ठीक है, देख लो एक बार, इलेक्ट्रोफोरेसिस में पॉलीअक्राइल अमाइड। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका इसका आंसर करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सिनेमा फिल्म। जो सिनेमा फिल्म होता है दोस्तों, जो थिएटर का सिनेमा फिल्म होता है, वो सिनेमा फिल्म बनाने के लिए, देखो सिनेमा फिल्म, देखो जो थिएटर का सिनेमा फिल्म होता है वो बनाने के लिए कौन सा पॉलीमर यूज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, एमपीएससी के जैसे भी क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो इसमें बताए ना आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सिनेमा फिल्म, सिनेमा फिल्म में कौन सा यूज होता है। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर यूज होता है, सिंथेटिक पॉलीमर, प्लांट पॉलीमर, एनिमल पॉलीमर। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, जो इसमें सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है दोस्तों, ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर सिनेमा फिल्म के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुना एस इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो बुना एस होता है दोस्तों, बुना एस मतलब, बुना एस का फुल फॉर्म क्या है, बुना एस का फुल फॉर्म क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइन स्टायरिन रबर। बुना मतलब 1,3 ब्यूटाडाइन होता है, एस फॉर होता है स्टायरिन, और 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टायरिन का ये रबर बनता है दोस्तों, कौन सा, बुना एस। तो इसका रिएक्शन देखेंगे हम बुना एस का, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कैसे होता है। देखो बुना मतलब क्या होता है और एस मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, बुना जो होता है दोस्तों, बुना, बुना मतलब होता है 1,3 ब्यूटाडाइन। गुना मतलब क्या होता है, 1,3 ब्यूटाडाइन होता है दोस्तों, और उसका फॉर्मूला कैसा होता है, देखो 1,3 ब्यूटाडाइन, ये आया था 1 2, देखो 1 2 3 एंड 4, ये है 1,3 ब्यूटाडाइन, ये बन गया 1 2 3 4, 1,3 ब्यूटाडाइन। और एस फॉर क्या होता है दोस्तों, एस फॉर होता है स्टायरिन, एस फॉर क्या होता है स्टायरिन, स्टायरिन मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग होता है, और बेंजीन रिंग को सी एच ग्रुप होता है, उसका डबल बॉन्ड CH2 होता है। फिर क्या होगा दोस्तों, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इसके साथ जुड़ जाएगा, ये कार्बन एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड इसका लॉन्ग चेन बना देगा। देखो ये बना 1,3 ब्यूटाडाइन, ये हमारा स्टायरिन, कौन सा है दोस्तों, स्टायरिन। 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टायरिन एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, और क्या बन रहा है दोस्तों, बुना, क्या बन रहा है, बुना एस, क्या बनेगा, बुना एस। देखो ये सी एच को जुड़ जाएगा, ये CH2 यहाँ पे और चेन फॉर्म होगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये एक चेन फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इसका नाम है दोस्तों बुना एस। क्या नाम है इसका, बुना एस। 1,3 ब्यूटाडाइन स्टायरिन रबर बोला जाता है इसको। तो 1,3 ब्यूटाडाइन स्टायरिन रबर किसका बनता है, ब्यूटाडाइन और स्टायरिन का बनता है। तो हमें देखना है इसमें स्टायरिन दिया है एंड 2 क्लोरो दिया है, तो ये नहीं होगा हमारा, ये रॉन्ग है। एडिपिक एसिड ये भी नहीं आएगा, स्टायरिन एंड ब्यूटाडाइन ये आंसर आएगा थर्ड वाला, सी, ऑप्शन सी ये करेक्ट रहेगा, स्टायरिन एंड ब्यूटाडाइन ये भी नहीं होगा, डी ऑप्शन है। करेक्ट आंसर क्या है फिर, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, स्टायरिन एंड ब्यूटाडाइन से क्या बनता है, बुना एस बनता है। देख लो पूरा 1,3 ब्यूटाडाइन स्टायरिन, इनका क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा और बुना एस मिलेगा। ठीक है, देख लो एक बार पूरा मैकेनिज्म देख लो, ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलीमर में, तो रिएक्शन के बेस पर ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं आपको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी क्या करना है आपको दोस्तों, जितने भी हमने क्वेश्चन देखे वो तो आपको रिवाइज करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, और कौन से रिएक्शन यहाँ पे रिमाइंड करके रखने आपको, मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखो पहले तो आपको क्या करना है, बुना एस बुना एन, देखो बुना, 1 मिनट, बुना एस और बुना एन, देखो कौन सा है पहला, एक बुना एस, ये करके रखना है बराबर बढ़िया। बाद में बुना एन होता है, और बुना एन भी बढ़िया करके रखना है। उसके बाद होता है पीवीसी का रिएक्शन करके रखना है बढ़िया। उसके बाद स्टायरिन का रिएक्शन पूरा करके रखना है आपको, पॉलीस्टायरिन, जिसको अपन पॉलीस्टायरिन बोलेंगे। उसके बाद, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का रिएक्शन आपको करके रखना है। उसके बाद आपको आइसोप्रीन, नियोप्रीन, इसका भी आपको क्या करना है, रिएक्शन पूरा करके रखना है, मैकेनिज्म करके रखना है पूरा। उसके बाद
उसके बाद आपको क्या करना है, एडिशन पॉलीमर किसको बोला जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर करके रखने, एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमराइजेशन किसको बोला जाता है। बाद में कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर किसको बोला जाता है, वो करके रखने आपको, कंडेंसेशन पॉलीमर किसको बोला जाता है, ये पॉइंट्स करके रखने आपको। उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन पूरा करके जाना है, पॉलीमर का क्या करके जाना है आपको, क्लासिफिकेशन करके जाना है। क्लासिफिकेशन में क्या, बायोडिग्रेडेबल कौन से पॉलीमर है, बराबर है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से पॉलीमर्स है वो करके जाना है आपको। उसके बाद पॉलीअमाइड्स कौन से है, पॉलीस्टायरीन कौन से है वो करके जाना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, मतलब इलास्टोमर कौन से, फाइबर्स कौन से, बराबर है। उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, आपको क्या करना है, सोर्स, मतलब प्लांट पॉलीमर कौन से, एनिमल पॉलीमर कौन से, ये भी करके जाना है, बढ़िया। उसके बाद आपको थर्मोसेटिंग पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, ठीक है। इन शॉर्ट मतलब आपको क्या करना है, जितना भी पॉलीमर का क्लासिफिकेशन है दोस्तों वो बढ़िया करके जाना है। और जो पॉलीमर के प्रिपरेशन है, वो प्रिपरेशन का एक चार्ट बनाओ बढ़िया, उसमें कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है और कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ये आपको क्या करना है, पॉलीमर का जितनी भी प्रिपरेशन है पॉलीमर में, उसका एक चार्ट बनाइए और रिवाइज करो बढ़िया। तो होप है दोस्तों आज के लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे होंगे वो सभी डाउट्स आपके क्लियर हैं, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो आपको क्या करना है दोस्तों, लाइक करना है, शेयर करना है या सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू वॉचिंग माय लेक्चर।